तलबा व तालबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। Assalamu alaikum students. Here I'm teach to physics class 10th. Students, if you listen and watch all these video lectures with full attentively, then hope so you will get excellent marks in the exams. मेरी पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है, वो अपने बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग के बारे में उन्हें अवेयरनेस दें ताकि बच्चे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। स्टूडेंट्स, अल फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के तहत ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 10 तक आप मुकम्मल फ्री एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। इस तरह ऑनलाइन लर्निंग करके आपको किसी इंस्टीट्यूट या किसी इंस्टीट्यूट से भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होप सो आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे और आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए हमारे ये वीडियो लेक्चर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। स्टूडेंट्स, आप हमारे इस चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। हम लोग डिस्कस करें चैप्टर नंबर 16 विच इज़ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हम चैप्टर नंबर 16 का टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक नंबर 16 पॉइंट थी CRO विच मीन्स डैट कैथोड रेज़ ऑसिलोस्कोप। स्टूडेंट्स, कैथोड रेज़ ऑसिलोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे पास करंट और पोटेंशियल की मैग्नीट्यूड को डिस्प्ले करवाता है। Cathode rays oscilloscope is an instrument which is used to display the magnitude of changing electric current or potential. हम किसी भी इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल के मैग्नीट्यूड को हम लोग दे सकते हैं कि किस तरह से चेंज हो रही है। ठीक है, नाउ इट्स कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग components. This information is displayed on the screen of cathode ray tube. The screen appear as a rectangular window, usually a centimeter graph superimposed on it. स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो कैथोड ऑसिलोस्कोप कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट विच इज़ इलेक्ट्रॉन गन, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स एंड फ्लोरेसेंट ट्यूब। इलेक्ट्रॉन गन से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको दो इन्वर्टेड प्लेट्स नज़र आ रही हैं, ठीक है, जो हमारे पास इसकी एनोड प्लेट्स हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल बिल्डअप होगा। अब इस पूरे पोर्शन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन गन। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं। इसके साथ ही हमारे पास ये दो प्लेट्स आपको नज़र आ रही होंगी जो कि वर्टिकल हैं, और सिमिलरली स्टूडेंट्स इस तरह से आपको दो प्लेट्स और नज़र आ रही होंगी जो कि हॉरिजॉन्टल हैं। अब जो ये पोर्शन है इसे हम लोग कहेंगे डिफ्लेक्टिंग सिस्टम या डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। एंड लास्ट में हमारे पास है फ्लोरेसेंट स्क्रीन। ये हमारे पास कंप्लीट फ्लोरेसेंट स्क्रीन है। इस कैथोड रेज़ ऑसिलोस्कोप के एंड पे जिसे हम लोग कहते हैं फ्लोरेसेंट स्क्रीन। इसे फ्लोरेसेंट स्क्रीन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ऊपर फॉस्फोरस का एक मटेरियल होता है जिसके ऊपर लाइट पड़ती है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करते हैं तो वो लाइट इमिट करता है। क्योंकि ऑसिलोस्कोप की जो स्क्रीन है बेसिकली यहाँ पे एक ग्राफ नमा होती है जिस पे हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस पे ऑलरेडी सुपर इम्पोज्ड होते हैं। ठीक है, और इस तरह से हम लोग मैग्नीट्यूड इजीली देख सकते हैं करंट का या पोटेंशियल का। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग फर्दर डिस्कस करते हैं कि इसका हर पार्ट जो है किस तरह से अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ओके, अब हम इन्हें इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन गन को। इलेक्ट्रॉन गन कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन सोर्स विच इज़ एन इलेक्ट्रिकली हीटेड कैथोड दैट इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रिकली हीटेड कैथोड पे कंसिस्ट करता है। जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन इसमें से पास करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इसमें से इमिट होना शुरू हो जाते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए हैं तो वो स्टार्ट में डिस्पर्स होते हैं, वो फैल जाते हैं। स्टूडेंट, इससे आगे हमें एक ग्रिड नज़र आता है। ग्रिड बेसिकली क्या है कि द इलेक्ट्रॉन गन आल्सो हैज़ इलेक्ट्रोड कॉल्ड ग्रिड G of controlling the flow of electrons in the beam.
जो ग्रिड है बेसिकली वो हमारे पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल करता है। बेसिकली इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है और ग्रिड पर भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव आपस में रिपेल करते हैं। तो जैसे ही हम लोग उस ग्रिड के थ्रू नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज़ करते हैं तो आपके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रिपेल होना शुरू हो जाते हैं और बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स आगे पहुंच पाते हैं। अब जैसे ही स्टूडेंट्स इस ग्रिड पे हम लोग नेगेटिव पोटेंशियल को कम करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आगे मूव करेंगे और वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन से जाके फॉल करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? The number of electron reaching the screen determine the brightness of the screen। जितने इलेक्ट्रॉन स्क्रीन पर पहुंचेंगे बेसिकली वो ये बता रहा होता है कि उस स्क्रीन की ब्राइटनेस कितनी होगी। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन स्क्रीन तक पहुंचेंगे इतने ज़्यादा स्क्रीन की ब्राइटनेस होगी, या जितने कम इलेक्ट्रॉन स्क्रीन तक पहुंचेंगे उतनी स्क्रीन की ब्राइटनेस होगी। ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो ग्रिड है बेसिकली वो स्क्रीन की ब्राइटनेस को कंट्रोल कर रहा होता है। जो ग्रिड का फंक्शन बेसिकली है कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करता है। जब हम लोग नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज़ करेगा तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स आगे जाएंगे, जब कम इलेक्ट्रॉन्स आगे जाएंगे तो वो स्क्रीन की ब्राइटनेस को भी कम कर देगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन है डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का। सिमिलरली स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन जैसे ही ग्रिड से पास आउट होते हैं आगे आते हैं तो आगे आके वो इन्वर्टेड प्लेट्स हैं उन्हें हम कहते हैं एनोड, जिस पे एक पॉजिटिव पोटेंशियल है। और पॉजिटिव पोटेंशियल बेसिकली इलेक्ट्रॉन बेसिकली नेगेटिव चार्ज है तो उनको अट्रैक्ट करेगा, उनको एक्सेलरेट करेगा और उनको एक बीम की शक्ल में लेके आ जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ से बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स बीम बन जाती है और वो बीम फर्दर आगे पास आउट होती है। तो ये था पूरी वर्किंग जो इलेक्ट्रॉन गन की। और क्लियर स्टूडेंट्स, अब डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स को डिस्कस करते हैं कि इनका क्या फंक्शन होता है। द इलेक्ट्रॉन बीम passes through the pair of horizontal plates. A potential difference applied between these plates deflect the beam in a vertical plane. The pair of plates provide the y-axis of a vertical moment and the spot on the screen. यहाँ पे जो ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं बेसिकली जो यहाँ पे पेयर्स में वर्टिकली प्रेजेंट हैं, ठीक है, दो प्लेट्स वर्टिकली प्रेजेंट है और दो प्लेट्स हॉरिजॉन्टल प्रेजेंट्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बीम एनोड से निकलकर इन प्लेट से पास करेगा, ठीक है, जो वर्टिकल प्लेट से पास करेगा तो ये आगे जाके स्क्रीन पर हमारे पास वर्टिकल लाइंस बना देंगे। और सिमिलरली स्टूडेंट्स, अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम हॉरिजॉन्टल प्लेट्स के पास जाके पहुंचेंगे तो वो आगे जाके स्क्रीन पर हॉरिजॉन्टल लाइंस बना देती हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये पोर्शन क्लियर आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं फ्लोरेसेंट स्क्रीन के बारे में। द स्क्रीन ऑफ कैथोड रे ट्यूब कंसिस्ट ऑफ अ थिन लेयर ऑफ फास्फोर which is a material that give light as a result of the bombardment by fast moving electron। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लोरेसेंट स्क्रीन से जाके टकराते हैं तो वो हमारे पास लाइट इमिट हो जाती है, लाइट ऑन हो जाती है। तो दिस इज़ द स्टूडेंट्स वर्किंग ऑफ द कैथोड्रोज ऑसिलोस्कोप। अब स्टूडेंट क्वेश्चन ये है कि इन कैथोड्रोज ऑसिलोस्कोप को हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसको डिफरेंट फील्ड्स में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि डिस्प्लेइंग वेव फॉर्म, हम लोग डिफरेंट वेव फॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से मायरिंग वोल्टेजेस, किसी भी हम लोग वोल्टेज को मेजर करने के लिए भी हम लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड द रेंज फाइंडिंग, रडार सिस्टम में रेंज फाइंडिंग होती है जिसके लिए हम लोग कैथोड्रोज ऑसिलोस्कोप को इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सिमिलरली स्टूडेंट्स इको साउंडिंग को हम लोग चेक करने के लिए भी कैथोड रेज इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ द दिस रे इज़ आल्सो कॉल्ड द डिस्प्ले हार्ट बीट्स। हम लोग हार्ट बीट्स को डिस्प्ले करवाने के लिए भी कैथोड्रोज ऑसिलोस्कोप यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, हॉस्पिटल्स में वहाँ पे एक मशीन होती है जिसके ऊपर हार्ट बीट्स आ रही होती है, तो उस डिवाइस को हम लोग कहते हैं कैथोड्रोज ऑसिलोस्कोप, जिसके ऊपर हार्ट बीट्स हमारे पास शो हो रही होती हैं। ओके स्टूडेंट्स,
आई होप स्टूडेंट्स आपको कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसके जो डिफरेंट पार्ट्स थे, फिलामेंट था, ग्रिड था, फ्लोरेसेंट स्क्रीन थी, तो हमने इनको इंडिविजुअली भी डिस्कस किया। ठीक है स्टूडेंट्स, होप सो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर हमारा 16 है एंड द टॉपिक इज़ 16.4 विच इज़ एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। हम लोग डिस्कस करेंगे कि एनालॉग क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं और डिजिटल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं। These quantities whose values are vary continuously or remain constant are called analog quantities. ऐसी quantities जो कि continuously change होती हैं और remain constant रहती हैं उन्हें हम कहते हैं analog quantities। जैसे हम लोग डिस्कस करें टेम्परेचर, हमारी नॉर्मल रूटीन में टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है कॉन्टीन्यूसली, तो उसे हम लोग कहेंगे कि वो हमारे पास एक एनालॉग क्वांटिटी है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर हम लोग डिजिटल क्वांटिटीज़ को डिस्कस करें कि वो क्वांटिटीज़ जो हमारे पास डिस्क्रीट स्टेप्स में हमारे पास वो क्वांटिटीज़ जो कि वैरी तो करें लेकिन मतलब डिस्क्रीट स्टेप्स में के साथ वैरी करें, तो उन्हें हम कहेंगे डिजिटल क्वांटिटीज़। If we plot a graph between time and temperature record at different times with a graph, the graph shows the temperature varies continuously with time. Therefore, we say that temperature is analog quantity. ठीक है, इस तरह सिमिलरली स्टूडेंट्स टेम्परेचर, टाइम, डिस्टेंस हमारे पास ये एनालॉग क्वांटिटीज़ हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन हमारे पास है डिजिटल क्वांटिटीज़ को अब हम डिस्कस करते हैं। वो क्वांटिटीज़ जो नॉन कंटिन्यूसली वैरी करें उन्हें हम लोग कहते हैं डिजिटल क्वांटिटीज़। अब डिजिटल क्वांटिटीज़ क्या हैं, वो डिस्क्रीट स्टेप्स में हम लोग इनके रीडिंग्स ले रहे होते हैं, तो इस वजह से हम लोग इन्हें कहते हैं डिजिटल क्वांटिटीज़। ठीक है, इन्हें हम एक ग्राफ से डिस्कस करते हैं। फर्स्टली स्टूडेंट्स हम लोग एक एनालॉग क्वांटिटी हम लोग लेते हैं। एक एनालॉग क्वांटिटी में हम लोग ये कहते हैं टेम्परेचर वेरी कर रहा है कंटिन्यूसली। स्टार्टिंग में लेट्स सपोज हमारे पास टेम्परेचर कम था और हमारे पास ये टेम्परेचर हमारे पास मिड डे में बहुत ज़्यादा हो गया, अगेन हमारे पास टेम्परेचर दोबारा से डिक्रीज़ करना शुरू हो गया। ठीक है, इसी ग्राफ को स्टूडेंट्स हम लोग कन्वर्ट करते हैं डिजिटल क्वांटिटीज़ में। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको डिस्क्रीट स्टेप्स में फर्स्ट आवर में लेट्स सपोज हम लोगों ने रीडिंग्स ली। वो रीडिंग्स हमारे पास कुछ इस तरह से शो होती हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं कि एनालॉग और डिजिटल में हम लोग कुछ रीडिंग्स लेते हैं। तो स्टूडेंट्स उनमें लेट्स सपोज हमारे पास ये वाला ग्राफ आ जाता है कि फ़र्स्ट हम लोगों ने रीडिंग्स ली तो उसका ये ग्राफ आया। नेक्स्ट वन हम लोगों ने हमारा टेम्परेचर चेंज हुआ तो हमारे पास इसका टेम्परेचर इस तरह से इंक्रीज़ कर जाएगा। थर्ड वन हमारे पास इसका टेम्परेचर ऐसे इंक्रीज़ करता जाएगा। आफ्टर दैट ये हमारे पास टेम्परेचर डिक्रीज़ करता जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर स्टूडेंट्स, इस तरह से जो डिस्क्रीट स्टेप्स में जो वैल्यूज़ आती हैं तो उसे हम लोग कहते हैं डिजिटल क्वांटिटीज़। ओके स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स आपको इस एग्जांपल से डिजिटल क्वांटिटीज़ और एनालॉग क्वांटिटीज़ का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट्स अब हम लोग डिस्कस करते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली क्या है, द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंसिस्ट ऑफ द सर्किट विच प्रोसेस एनालॉग क्वांटिटीज इज कॉल्ड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। स्टूडेंट्स जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं इनमें हमारे पास है रेडियो, टेलीविज़न एंड टेलीफोन्स। इलेक्ट्रॉनिक्स की वो ब्रांच जो एनालॉग क्वांटिटीज़ को डील करती है उसे हम लोग कहेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे स्टूडेंट्स हम लोगों ने एग्जांपल डिस्कस की एम्पलीफायर। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि एम्पलीफायर के कहीं ख़ताब या जलसा हो रहा हो, कहीं यहाँ पे जहाँ पे माइक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग जब भी कोई पर्सन बोल रहा होता है तो वहाँ पे जो उसकी आवाज़ है वहाँ पे कहीं पे ऊंची हो जाती है, कहीं पे कम हो जाती है। एग्जैक्टली स्टूडेंट, दैट मीन्स ये हमारे पास एक एनालॉग क्वांटिटी है जो कि वेरी कर जाती है कॉन्टीन्यूसली। ठीक है,
अब इस वॉइस को फर्दर हम लोग माइक के थ्रू मतलब ट्रांसफ़र किया जाता है एम्पलीफायर के थ्रू, और एम्पलीफायर जो है उस अब हमारी जो वॉइस है उसको लाउड कर देता है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब एम्पलीफायर जो उस वॉइस की शेप को चेंज नहीं करता, वो जस्ट उसको एम्पलीट्यूड बढ़ा देता है और उस वॉइस को लाउड कर देता है। ठीक है, सो एम्पलीफायर एक ऐसी डिवाइस है जो एनालॉग क्वांटिटी को प्रोसीड करती है। सो एम्पलीफायर बेसिकली हमारे पास एक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स एनालॉग क्वांटिटी को प्रोसेस करता है या डील करता है उसे हम कहेंगे, उस इलेक्ट्रॉनिक्स को हम लोग कहेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। सिमिलरली स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे कुछ और एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। रेडियो, टेलीविज़न एंड टेलीफोन, ये भी सब हमारे पास एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स वो इलेक्ट्रॉनिक्स की वो ब्रांच जो डिजिटल क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करेगी उसे हम कहेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स विच डील्स विद द डिजिटल क्वांटिटीज़ इज़ कॉल्ड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। कंप्यूटर जो है बेसिकली वो डिजिटल सिग्नल्स को ऑपरेट करता है। अब डिजिटल क्वांटिटीज़ जो है वो डिजिट्स और नंबर्स में एक्सप्रेस की जाती हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अब नॉर्मली ये हमारे पास बाइनरी फॉर्म्स में होती हैं, जैसा कि हमारे पास 0 और 1 की फॉर्म में ये हमारे पास होते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यूज्ड ओनली 2 digits 0 and 1 and the whole data is provided by the binary form due to the process of data become easy। हम लोगों को डाटा इस तरह से कलेक्ट करने में बहुत आसानी हो जाती है। हम उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं 0 के साथ या फिर 1 के साथ। ठीक है, ताकि हमारा जो कॉम्प्लिकेटेड डाटा है वो हमारा इजी हो जाए, उसको हैंडल करना हमारे लिए आसान हो जाए। इसलिए हम लोग इनको बाइनरी ऑपरेशंस में हम लोग इनको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए हम इनको डिजिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास 2 डिजिट्स होते हैं जिनमें हमारे पास 0 और 1 है। 0 और 1 की फॉर्म में हमारे पास कोई भी डाटा होगा तो उसे हम लोग कहेंगे बाइनरी फॉर्म। और जो कंप्यूटर जो है बेसिकली बाइनरी फॉर्म को ही रीड आउट करता है, इसलिए हम कहते हैं कि जो कंप्यूटर है वो एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो एक डिजिटल क्वांटिटी को डील करता है। क्लियर स्टूडेंट्स? and the whole data is provided by the binary form due to which process of data become easy। इस तरह से जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग है वो हमारे पास आसान हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें, अगर बहुत लंबे अरसे तक हमारे पास कंप्यूटर एक वाहिद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी जो कि डिजिटल सिग्नल्स को प्रोसेस करती थी। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टूडेंट्स हमारे पास अब जितनी भी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ आ रही हैं, जैसे कि टेलीफोन, मोबाइल, रडार सिस्टम्स, या इनमें के स्टूडेंट जो मिलिट्री है, अप्लायंसेस हैं, उनमें भी हमारे पास जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंडस्ट्रियल मशीन्स हैं, इसके अलावा हमारे जो हाउस होल्ड अप्लायंसेस हैं, इन सब हमारे पास इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर बेस करते हैं। क्योंकि डिजिटल हमारे पास है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, उनको इजीली प्रोसेस है, उनको हम लोग इजीली टैकल कर सकते हैं और ये हमारे काम को भी बहुत आसान बना देते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स हम लोग एक एनालॉग और हमारे पास डिजिटल का है, हम लोग उसके एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक वेव फॉर्म शो हो रही है। स्टूडेंट्स ये आप वेव फॉर्म आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है। ठीक है, इंक्रीज़ कर रही है एंड फर्दर वन डिक्रीज़ कर रही है एंड फर्दर इंक्रीज़ कर रही है देन डिक्रीज़ कर रही है। तो जो कॉन्टीन्यूसली चेंज होती है उसे हम लोग कहते हैं ये हमारे पास एनालॉग क्वांटिटी है। ठीक है, हमारे पास 16.8 A1 है, 16.8 फिग है, वो हमारे पास एनालॉग को शो कर रही है। सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ सेकंड वर्ग अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे डिस्क्रीट स्टेप्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक डिजिटल सिग्नल्स को शो कर रहा है। ठीक है, ये था एक छोटा सा डिफरेंस जिसमें हमारे पास एनालॉग वोल्टेज सिग्नल और डिजिटल वोल्टेज सिग्नल को शो किया हुआ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट और यहाँ पे जो मैक्सिमम वोल्टेज था वो 5 वोल्ट था। यहाँ पे वोल्टेजेस इंक्रीज़ कर रहे हैं और मैक्सिमम 5 वोल्टेज है।
एंड अगेन वो हमारे पास डिक्रीज़ करते जा रहे हैं, 0 पे आ गया, एंड अगेन डिक्रीज़ हुआ तो वो हमारे पास -5 पे आ गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग कहेंगे जो वोल्टेज की रेंज है वो +5 से लेकर हमारे पास -5 तक है, ठीक है। तो हमारे पास एनालॉग सिग्नल है, उनमें मैक्सिमम वैल्यू +5 है और मिनिमम वैल्यू हमारे पास -5 है। अब इसी वेव फॉर्म को हम लोग कन्वर्ट करते हैं डिजिटल में, ठीक है। अब लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वेव फॉर्म है इंक्रीज़ कर रही है, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 5 वोल्ट पे चली गई और देन हमारे पास डिक्रीज़ करके हमारे पास 0 पे आ गई। ओके स्टूडेंट्स, अगेन हमारे पास डिक्रीज़ हो गई ये 0 पर। अब स्टूडेंट्स देख सकते हैं आप जो इसका जो ये वाला पार्ट है ये भी 0 हो गया। एंड अगेन स्टूडेंट्स ये हमारे पास इस पर नेगेटिव साइकिल था, नेगेटिव साइकिल इसका ऑफ हो गया है, वो हमारे पास 0 शो कर रहा है। स्टूडेंट्स हम लोगों ने अभी कहा जो डिजिटल क्वांटिटीज़ हैं वो अभी बाइनरी फॉर्म्स में होती हैं। अब बाइनरी डिजिट्स में हमारे पास 2 हैं, या हमारे पास एक +5 है और एक हमारे पास 0 है। इस केस में हम ये कहेंगे +5 हमारे पास 1 को शो कर रहा है, या तो हमारी सप्लाई ऑन है या हमारी ऑफ है। अगर तो हमारे सप्लाई ऑन होगी तो वो एग्जैक्ट 5 वोल्ट प्रोवाइड करेगा, अगर हमारी ऑफ होगी तो वो 0 वोल्ट प्रोवाइड करेगा। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ से देख सकते हैं कि देन अगेन हमारे पास यहाँ पे सप्लाई इंक्रीज़ हुई है, आफ्टर डैट वन ये हमारे पास डिक्रीज़ हुई है। ऑटोमेटिकली ये हमारे पास 5 वोल्ट पे ऑन हो गया और जैसे ही हमारे पास 0 आया तो ये हमारे पास ऑफ हो गया। अगेन स्टूडेंट्स नेगेटिव साइकिल हमारे पास यहाँ पे ऑफ है, अगेन हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल ऑन हो गया। ओके स्टूडेंट, इस तरह से ये ऑन ऑफ का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। इस डायग्राम से स्टूडेंट्स आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एनालॉग सिग्नल वो होते हैं जो कॉन्टीन्यूसली चेंज होते हैं और डिजिटल सिग्नल वो सिग्नल हैं जो डिस्क्रीट स्टेप्स में मेंशन है। इसको स्टूडेंट्स हम लोग एक्सप्रेस करते हैं डॉट डिजिट्स के साथ, हमारे पास 0 और 1 के साथ, या तो वो ऑन है या फिर वो ऑफ है। अगर ऑन है तो वो हमारे पास मैक्सिमम सप्लाई देगा 5 वोल्ट का, ठीक है। अगर तो हमारे पास सप्लाई ऑन है तो वो 5 वोल्ट देगा, अगर हमारे पास वो ऑफ है तो वो हमारे पास 0 देगा। तो ये हमें बताता है कि एनालॉग सिग्नल किस तरह से वेरी करता है और डिस्क्रीट सिग्नल किस तरह से वेरी करेगा। ओके स्टूडेंट्स, हम डेली लाइफ में हम लोग ऑल दीज क्वांटिटीज़ को से हम लोग एनालॉग सिग्नल से भी डील करते हैं। अगर हम लोग स्टूडेंट्स बोल रहे हैं मेरा जो साउंड है ये भी एक एनालॉग क्वांटिटी है जो कि वेरी कर रही है, जो कि इंक्रीज़ कर जाती है और कहीं पे बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर जाती है। डेट्स मीन स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक एनालॉग क्वांटिटी है। इसी तरीके से हम लोग बात करें टेम्परेचर की, टेम्परेचर भी हमारे पास कभी इंक्रीज़ कर रहा होता है और कभी डिक्रीज़ कर रहा होता है, मतलब कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रहा होता है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग प्रेशर की बात करें तो एयर का प्रेशर भी कहीं पे बहुत ज़्यादा होता है, कहीं पे बहुत कम। इस तरीके से स्टूडेंट्स जो है एनालॉग क्वांटिटी को इनको हम लोग अपनी डेली लाइफ में एनालॉग क्वांटिटीज़ को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने देखा मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो हमारी बेस करती है वो हमारे पास डिजिटल टेक्नोलॉजी पे बेस करती है, ठीक है। एक जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है वो एक एनालॉग और तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये देखना है, अगर हम लोग बात करें कंप्यूटर की तो कंप्यूटर में बेसिकली एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। अब ये जैसे ही हम लोग एनालॉग क्वांटिटीज़ प्रोवाइड करते हैं हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट ही में हमारे पास एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर मौजूद होता है, ठीक है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो होते हैं बेसिकली वो क्या कहते हैं, वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एनालॉग सिग्नल को a circuit which convert analog signal into a digital one in form of a digital in binary form of this is circuit is known as analog to digital converter। ऐसा कन्वर्टर, ऐसा सर्किट, ऐसा स्पेशल सर्किट जो डिज़ाइन किया जाता है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। हमारा एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह डिजिटल सिग्नल फर्दर कंप्यूटर के साथ अटैच किया जाता है और हमारे पास एक जो डिजिटल आउटपुट है वो प्रोवाइड कर देता है इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। अब
कंप्यूटर आपको एक डिजिटल आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। स्टार्ट में हम लोगों ने इसको कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल दिया, ठीक है। हम लोगों ने आउटपुट पे भी एनालॉग सिग्नल मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर होता है, जिसे हम लोग DAC से रिप्रेजेंट करते हैं, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ऐसा द आउटपुट ऑफ द कंप्यूटर इज अगेन कन्वर्टेड टू एनालॉग फॉर्म by the computer and again converted to analog form of the circuit is also known as digital to analog converter। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो हमारी प्रॉब्लम थी कि हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हम लोग सारी ही डिवाइसेस जो हैं यूज़ करते हैं, डिजिटल डिवाइसेस पे यूज़ करते हैं। हम लोग डेली लाइफ में एनालॉग क्वांटिटीज़ के साथ डील करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दीज कन्वर्टर, ठीक है स्टूडेंट। ये कन्वर्टर्स ही हैं बेसिकली जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के हर डिवाइस में यूज़ होते हैं। इस तरह से हम लोग अपने हर तरह के सिग्नल्स को प्रोसीड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, thus the electronic system used as a present consist of the both analog and digital type circuit, ठीक है। इस वजह से हम लोगों की जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में हम लोग डिजिटल भी यूज़ कर सकते हैं और एनालॉग सर्किट्स भी यूज़ करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स हम लोगों ने एनालॉग सिग्नल को यूज़ करके डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया, इसी तरह से हम लोग कन्वर्टर्स यूज़ करके डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, होप सो आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स हमारे इस YouTube चैनल को आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, होप सो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।